बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। दो बड़ी अपडेट्स हैं। एक बड़ी खबर तो ये है कि आज पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दों के परखच्चे उड़ाए हैं। एक और बहुत बड़ी कार्रवाई एक के बाद एक की गई है, दो कार्रवाइयां की गई हैं जिसमें बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान की एक और बहरी जहाज के ऊपर हमला हुआ है और ये हमला हुआ है अरब अमारात की हुदूद के अंदर। ये हमला कहाँ से किया गया, किस टाइप का ये बहरी जहाज था, जिसके ऊपर क्या लदा हुआ था, इसकी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात खासे ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन हमारे पास जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये हैं कि पहले आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के अंदर दोबारा से हालात कशीदा हो चुके हैं जब से अमरीकी बहरी जहाज़ों के ऊपर हमला हुआ है ईरान की जानिब से। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन पाकिस्तान, जो कि इस पूरे मामले के अंदर इस तरह का किरदार अदा कर रहा है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के किरदार के हवाले से सवाल नहीं उठा सकता या ना उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा बेमिसाल किरदार अदा कर रहा है और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों को आज़ादाना गुजरने दिया जा रहा है। अमेरिका भी गुजरने दे रहा है और ईरान भी गुजरने दे रहा है। लेकिन नाज़रीन, अब ये जो वाक़या पेश आया है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर हमला किसकी जानिब से किया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के एक अहम तरीन ये एक ताजर थे जो कि अपने बहरी जहाज़ को लेकर जा रहे थे अरब अमारात में और इसके ऊपर घास फूस जो है वो लदा हुआ था। ये घास फूस नाज़रीन ट्रेड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यानी करोड़ों रुपए का ये जो है वो शिप इस तमाम मटेरियल से भरा हुआ था जिसको अरब अमारात लेके जाया जा रहा था। जैसे ही ये उसकी हुदूद के अंदर मौजूद था तो इसके ऊपर मिसाइल हमला हुआ है और उस हमले के बाद उसमें आग लग गई और जहाज़ जो है वो वहाँ पे इस वक्त जल रहा है। यानी बड़ी खौफनाक आग जो है वो उसमें, चूँकि उसमें जो है वो इन्फ्लेमेबल जो मटेरियल है वो था, तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। कुछ अफराद की जो है वो ज़ख्मी और कैजुअलिटी होने की भी इतलात हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अरब अमारात की हुदूद के अंदर पाकिस्तानी इस बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किसकी जानिब से किया गया। तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे ममालिक हैं जिनको तकलीफ है पाकिस्तान के किरदार के हवाले से, जानबूझकर शायद पाकिस्तान और अरब अमारात के ताल्लुकात में ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कशीदगी इस वक्त आई हुई है। तो इसको मज़ीद शायद बढ़ाने के लिए ये पाकिस्तानी बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया गया। और वैसे भी नाज़रीन, जिस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाल के डिपोर्ट किया जा रहा है, अगर उस तमाम चीज़ों को भी देखा जाए तो पता चलता है कि मे बी उनकी जानिब से भी कोई अटैक किया जा सकता है। लेकिन कुछ भी जो है वो बैदस क़यास नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा नाज़रीन नाजुक हो चुकी है, मामलात खासे परेशान कुन है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान इसके बावजूद तमाम तर चीज़ों को बड़ा बारीकी से मॉनिटर भी कर रहा है और तमाम तर चीज़ों को देख भी रहा है और जितने भी दुश्मन हैं उनको जवाब देना भी जानता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो स्पिन बॉम्ब का इलाका है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है। यहाँ से दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी इलाके के ऊपर हमला कर दिया जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई में 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और बाकी जो हैं वो अफगानिस्तान, जो कि अभी बॉर्डर उन्होंने क्रॉस ही नहीं किया था, वो वहाँ पे भाग चुके हैं। कई जख्मी हालत में गिरफ्तार भी हुए हैं। ये बहुत गैर मामूली कार्रवाई नाज़रीन आज की गई है स्पिन बॉम्ब के इलाके के अंदर। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन बारखान का इलाका जो है वो वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है जिसमें BLA दहशतगर्द तंजीम की जो बाकियात हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें जो इन इलाकों के अंदर सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो और उसके बाद उनके जो भाई हैं वो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे काम करने वाले, जो मुख्तलिफ अमन कमेटी के लोग हैं उनको साथ मिला के, यानी अवामी ताकत से इस वक्त
जो BLA के दहशतगर्द हैं उनकी सरकोबी की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना अवाम जो हैं वो लड़ रहे हैं और दुश्मन को निशान इबरत बनाने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नाज़रीन दर्जनों हालातें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं बलूचिस्तान और इसके बाद जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों के अंदर, और पाकिस्तान की जानिब से ये सख्त मैसेज जो है वो दुश्मन को दे दिया गया कि अगर दुश्मन जो है वो बाज नहीं आया तो इनका नामो निशान हम उस सरजमीन तक भी पहुँच के मिटाएंगे जहाँ पे इनको बड़ा महफूज समझा जा रहा है, जहाँ पे इन्होंने अपने आप को सबसे महफूज पनाहगाहें बना रखी हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले इस वक्त पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर के ऊपर ये तमाम तर जो करतूत किए जा रही है, तमाम तर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हो रहे हैं, इसकी पुष्पराही भारत की खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है और इसका बरमला इजहार जो है वो खुद भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर इनके एक सहाबी कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद के अंदर जो धमाका हुआ था उसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ थी। यानी इतने नंगे अंदाज में अगर दुश्मन जो है वो खुल के सामने आ जाए तो फिर दुश्मन को भी जवाब उसी की जुबान में देना पड़ता है। और भारत जो पाकिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ा रहा है मशरकी बॉर्डर के ऊपर, उसके बाद जो होना है भारत के साथ ये शायद उनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स होगा, क्योंकि अब की बार पाकिस्तान ने जो बॉर्डर से इनको जवाब देना है वो तो देना है, लेकिन भारत के अंदर से जो बड़े पैमाने पे जवाब तैयार हैं वो भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि भारत इस तरह की कोई गलती करे और भारत को निशान इबरत बनाया जाए। नाज़रीन, इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर को ले लें या फिर दीगर इलाकों को ले लें, वहाँ पे भारतीय फौज जो है वो इंतहाई खौफजदा होकर दाखिल होती है और जिस तरह से उनके साथ नगरूटा के इलाके में कल रात कार्रवाई की गई है वो भी हमने आपके साथ शेयर की कि किस तरह से निहत्थे लोगों ने भारतीय फौज को भागने पर मजबूर किया। तो आज आगे फिर इनकी औकात यही है कि मैदानी जंग से भागना और सफ़ेद परचम लहरा देने। अब मगरबी बॉर्डर पे ये पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें उनको फंडिंग कर रहे हैं, उन्हें भरपूर तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेटे हर साजिश को, हर किस्म की कार्रवाई को बुरी तरह से नाकाम बना रहे हैं और दुश्मन इस वक्त अपने जख्म चाट रहा है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज न सिर्फ बड़ी प्रोफेशनल है बल्कि जो वतन अजीज़ के लोग हैं जो बॉर्डर एरियाज़ के अंदर मौजूद हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हैं। नाज़रीन, जो वो पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पे हो या मगरबी बॉर्डर पे, दोनों तरफ से वो ये दुश्मन की जो वार हैं उन्हें अपने सीनों पे रोकते हैं और जब वक्त आता है वो वतन अजीज़ के बेटों के साथ खड़े होते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए दुश्मन को बताते हैं जी कि हम एक कौम होने के नाते एक दूसरे के साथ खड़े हैं और दुश्मन को इंशाल्लाह तबाह बर्बाद करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी गैर मामूली सरगर्मियाँ चल रही हैं। भारतीय फ़ौज की तादाद जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के अंदर बढ़ती जा रही है और भारतीय ड्रोन्स की परवाज़ें जो है वो पाकिस्तानी बॉर्डर के नज़दीक यानी भारतीय इलाकों के अंदर ही देखी गई हैं, लेकिन इस वक्त सर्विलेंस ड्रोन्स जो हैं वो बुलंदियों के ऊपर पाकिस्तानी एरियाज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि अब क्या चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन आइंदा चंद दिन जो है वो बड़े अहम हैं। मुमकिन तौर पे भारत जो है वो अपना उस खफत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकता है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा।